वेलकम टू मिशिका क्लासेस। अवर टुडेस टॉपिक इज फाइबर एंड फैब्रिक। क्लास नंबर 6 है ये हमारी इस चैप्टर की, और ये चैप्टर है थर्ड ऑफ क्लास 6 साइंस का। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फैब्रिक्स। फैब्रिक्स में हम बात करेंगे जो एनिमल से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, वो वाले फैब्रिक्स की आज हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने प्लांट फाइबर के बारे में डिस्कस किया था। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट इज द सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। इसकी पहचान क्या है? व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन या व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड लस्ट्रस। और इसकी यूजेस क्या है, कहाँ किस में हम यूज करते हैं? इट इज यूज इन मेकिंग साड़ीज, द लग्जरियस फैब्रिक एज एंड गारमेंट्स। जैसे अभी लश्कर ऐसे चमकता बहुत ज्यादा है, और इसमें ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल काउंट करते हैं इसको, तो उसी वजह से इसको जो लग्जरियस फैब्रिक्स होते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं बनाने में। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी obtain silk from the silkworm. तो फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहला स्टेप क्या है? सिल्क वॉर्म आर ऑब्टेन। सिल्क वॉर्म्स किसे कहते हैं? सिल्क वॉर्म होता क्या है? द सिल्क वॉर्म्स आर द सिल्क मोथ्स, दैट इज अ कैटरपिलर। सिल्क वॉर्म्स कहा जाता है सिल्क मोथ्स को। जो सिल्क मोथ्स होते हैं उनको कहा जाता है, और इनका जो बेसिकली सिल्क वॉर्म जब सिल्क मोथ बन जाए उससे पहले ही, यानी जब वो कैटरपिलर होते हैं उसी टाइम पर ही सिल्क की रेयरिंग कर ली जाती है। ओके, तो व्हाट दे ईट मलबरी लीव्स। यहीं से ही इनका स्टार्ट हो जाता है पीरियड। ओके, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज तक जो कैटरपिलर्स होते हैं दे ईट मलबरी लीव्स। उसके बाद जब प्यूपेट एंड स्पिन cocoons, जब वो खा लेते हैं और उनकी जो लेंथ है जितनी वो बढ़ सकती है, मैक्सिमम हो जाती है, तो वो अपने आप को खून की फॉर्म में इनकी प्यूपेट कर्व कर लेते हैं और अपने मुंह से पपेट रिलीज कर देते हैं, एंड दैट इज gone around and around their bodies. Okay, that is called the pupate, and thus they spin the cocoons. वो अपने आप को अंदर कैप्चर कर लेते हैं। अब क्या किया जाता है? ये cocoons अगर बड़े हो गए तो what will happen? They will convert into the butterflies, the silk moths में वो convert हो जाएंगे, और जितना भी उसके ऊपर जो थ्रेड है सिल्क का वो टूट जाएगा। तो बिफोर वो दैट, जब वो होए उससे पहले ही what happens? The cocoons were merged in the boiling waters. इन cocoons को boiling waters के अंदर मर्ज कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। और ऐसा करके क्या होता है? द सिल्क फिलामेंट्स आर रिमूव। जितना भी उसके ऊपर जो थ्रेड होता है, जो सिल्क फिलामेंट होता है, वो रिमूव हो जाता है और सिल्क ऑप्टेन हो जाता है, और जो कुकुन्स है वो मर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, मतलब सिल्क को हम ऑप्टेन करने से पहले के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिल्क को मार देते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड द सेरिकल्चर, द रेजिंग सिल्क फॉर्म टू द ऑप्टेनिंग सिल्क फॉर्म। जो पूरा प्रोसेस है इसको सेरिकल्चर कहा जाता है। व्हाट इज द सेरिकल्चर? द रेजिंग सिल्क फॉर्म फॉर प्रोड्यूसिंग एंड ऑप्टेनिंग सिल्क इज फ्रॉम देम इज कॉल्ड सेरिकल्चर। और रीलिंग किसे कहते हैं? जो लास्ट स्टेप होता है, मींस जब सिल्क फिलामेंट को अलग कर दिया, रिमूव कर दिया गया कुकून से, जो सिल्क थ्रेड आपको ऑब्टेन हुआ, दैट प्रोसेस, उसको सिल्क थ्रेड को फिलामेंट रिमूव करना, उसको प्रॉपर्ली रीड आउट कर देना, दैट इज कॉल्ड द रीलिंग। उसी को ही रीलिंग कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट फाइबर इज वूल। व्हाट इज अ वूल? वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शिप। जो शिप की फर होती है उससे वूल ऑब्टेन होता है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, वार्म होता है, और इलास्टिक इन नेचर होता है। इसके यूजेस क्या है? दे आर यूज टू मेकिंग द स्वेटर्स, द शॉल्स, द ब्लैंकेट्स। इन सबको बनाने में वो यूज करते हैं। अब बात आती है हाउ वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम द शिप। शिप से कैसे बनाते हैं वूल? शिप इज शेव्ड ऑफ। शिप की शेविंग की जाती है। जो शिप के ऊपर जो फर होता है, मीन जो फ्लीस होती है उसकी स्किन को, उसको रिमूव आउट किया जाता है। जिस बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे मेल्स करते हैं अपने शेविंग आउट। आफ्टर दैट शेव्ड ऑफ, जो भी शेव्ड ऑफ मिला है, दैट इज वॉश एंड सॉर्ट आउट। उसको पहले धोया जाता है, उसके बाद उसमें सॉर्टिंग की जाती है। ये जो टर्म्स है ना, शेयरिंग, वॉशिंग एंड सॉर्टिंग, ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगी। आफ्टर दैट, जो अब वो सॉर्टिंग करने के बाद जो फ्लफी फाइबर आपने कलेक्ट किया, सॉर्टिंग इसी की तो कर रहे हैं, जो फ्लफी फाइबर हम ताकि मिल सके, उसको उसमें से ले लिया जाता है। दे आर प्रिंटेड आउट, क्योंकि वो ही हमारा क्या बनेगा? फाइबर बनने वाला है। नाउ दैट फ्लफी फाइबर इज डाई। उसको कलर किया जाता है इन डिफरेंट कलर्स। आफ्टर दैट, कलर करने के बाद उनको स्ट्रेट किया जाता है, क्योंकि शिप के फर है तो वो कर्ल्स होंगे, उनको स्ट्रेटन किया जाता है, फॉर्मिंग की जाती है प्रॉपर्ली मीन्स। आफ्टर दैट दे आर रोल्ड एंड ट्विस्टेड सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू yarn। तब उसके बाद उसको yarn में बना दिया जाता है। तो फर्स्ट इज द शेयरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग? द fleece or hair of the ships that is removed from the body of a ship is called the shearing. जो शिप्स के हेयर या फ्लीस होते हैं जब उनकी बॉडी से हटा दी जाती है, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। उसको ही शेयरिंग कहा जाता है। ये कब किया जाता है? दैट इज डन इन द समर। समर में किया जाता है। व्हाई इट इज डन इन समर? बिकॉज
so that they can keep their body warm during winters. Winters अपनी बॉडी को गर्म रख सके, इसलिए उनको विंटर में नहीं किया जाता. समर में उनको अपनी बॉडी को गर्म रखने की जरूरत नहीं है. दैट्स वाई जो शेडिंग होती है वो समर्स में की जाती है. किस तरह की जाती है? बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ मेटल ब्लेड्स और बाय मशीन. नेक्स्ट इज द स्कोरिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोरिंग? द रिमूविंग ऑफ डस्ट, डर्ट एंड शेयर्ड स्किन. जो भी डस्ट है, उसके ऊपर डर्ट है, या जो भी स्केयर्ड स्किन है, उसको वॉश आउट करने के लिए ही, वाटर से साफ करने के लिए स्कोरिंग की जाती है. व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग से क्या कहते हैं? जो डिफरेंट टेक्सचर्स मिले अब हमें यहाँ से, उसको अलग अलग करना. ग्रे है तो ग्रे टोन में करना, व्हाइट है तो व्हाइट, ब्लैक है तो ब्लैक. ये तीन ही टोन्स मिलती हैं, इन सबको अलग अलग करना. उसमें से फ्लफी हेयर्स को अलग करना, दैट इज कॉल्ड द सॉर्टिंग. उसी को ही सॉर्टिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास. In next class, we are going to discuss about the synthetic fiber. Thank you.